टीकमगढ़ जिले के पलेरा में वन विभाग टीम जतारा एवं पलेरा टीम की सख्त कार्रवाई। वन विभाग की भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमण किया गया था, जिसे वन विभाग की टीम के द्वारा मुक्त कराया गया एवं वन संरक्षण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। अतिक्रमण हटाने के पहले ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया तो वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल के द्वारा समझाइश दी गई। इसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही वन भूमि में बोई गई फसलों को नष्ट किया गया। पलेरा रेंज अंतर्गत कर्रई बीट दांतगोरा ग्राम के ग्रामीणों के सहयोग परिक्षेत्र सहायक वृत्त की बीट कर्रई कंपार्टमेंट नंबर 304B में वन क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए पुराने अतिक्रमण के विरुद्ध रेंज जतारा शिशुपाल द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर वन परिक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई जेसीबी मशीन और 4-5 ट्रैक्टर लगाकर की गई, जिसमें वन भूमि पर वर्षों पुराने अवैध अतिक्रमण को बरसात होने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी रातों रात जुताई करके फसल बोई गई थी। दल बल के साथ नष्ट करके गहरी खाई और गड्ढे खोदकर चारों तरफ से ट्रेच खोदकर उस पर कटीली झाड़ियां बीज बोकर बेदखल किया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराए गए वन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के जनसहयोग से पौधारोपण किया जा रहा है। उक्त कार्रवाई के दौरान दांतगोरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत बीट कर्रई में 80 हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र की अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया, जिसमें प्लांटेशन का कार्य किया गया है। वन क्षेत्र विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाए गए मुहिम चलाई गई। उक्त अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई वन संरक्षण वन वृत्त छतरपुर और वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ के दिशा निर्देश के अनुक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा शिशुपाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में की गई, जिसमें वन विभाग जतारा एवं पलेरा का संपूर्ण अमला शामिल। देखिए खास रिपोर्ट। चोट पीट गई थी, आप लोग अतिक्रमण हटाने आए थे, तो आज आप लोगों का जो अमला आया यहाँ पे क्या कार्रवाई की गई, वो कितनी ज़मीन पर यहाँ पर अतिक्रमण है? ये एक्चुअली लगातार हम लोग 4 तारीख से अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। जो कभी रात में कभी असमय फसल को बो देते हैं, बखर देते हैं, तो उस अतिक्रमण की रोकथाम के लिए ये मुहिम चल रही है। इसी तारतम्य में कल यहाँ आया था स्टाफ और मैं दूसरी जगह हरपुरा तरफ था, तो इधर स्टाफ आया तो कम स्टाफ था, 8 से 10 लोग थे, तो गांव वालों ने उपद्रव किया और बलवा किया, तो हमारी जेसीबी हमारे स्टाफ की गाड़ियों और जेसीबी के वाहन चालक और स्टाफ को मार दिया था। और जिसके बाद हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट देने गए थे, तो रिपोर्ट ले ली थी, लेकिन अभी एफआईआर उसमें नहीं हुई है। तस्दीक के बाद वो एफआईआर करने का बोला है थाना प्रभारी ने जी। और आज फिर इधर आए हैं, उनको थाना प्रभारी को सूचना दे के आए हैं। तो हालांकि पुलिस बल आया था, तो पानी गिरने के कारण हम लोग लेट हो गए, लेकिन जैसे ही आए तो यहाँ पे पुनः ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक ऐसा कोई उपद्रवी या कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई झगड़ा कर रहा हो। अभी 2-3-4 औरतें जो यहाँ बैठी हैं वो ज़रूर आई थी, तो चिल्ला चोट कर रही थी, कोई कह रहा था हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, तो उनको बैठ के समझाइश दी। पर उन्हीं ने खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी ही फसल में लगी बागड़ को निकाला। तो ये बात करने का नतीजा है कि उनको भी समझाइश दी और उनसे भी अतिक्रमण में सहयोग मांगा, तो वो देने को तैयार हुए हैं। और ये जो ट्रैक्टर जैसी भी चल रहा है, तो इसको हम खनकी खोद रहे हैं और जो बो दिया है उस फसल को हम उजाड़ रहे हैं। ये कौन सी बीट की मांग है, कौन सा क्षेत्र? ये हमारी जतारा रेंज की कर्रई बीट है, जिसका कट क्रमांक 304B है। ये लगभग इसका एरिया जो है वो 80 हेक्टेयर से ऊपर है, तो लगभग पूरा दोनों तरफ रोड के इस तरफ उस तरफ भी लगता है, तो ये लगभग इंक्रोचमेंट से प्रभावित है। इसी को हम बेदखल कर रहे हैं। तो कैसे इसके बाद पैसे ऐसे इसके लिए वो कर तो जाली आली का वृक्ष लगाने का रोपण करने का? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हमने बसत गुआ का हटाया है, तो उसमें हमने करीब 20,000 पौधे लगाए हैं। यहाँ बनने का भी हटाया, तो उसमें 4-5 हज़ार पौधे लगाए हैं। तो यहाँ भी हम चिन्हित कर लिए हैं। इसका हम कार्य योजना और प्रोजेक्ट तैयार करके भेजेंगे और यहाँ पर वृक्षारोपण लेंगे, ताकि ग्रामीणों को हम उस मजदूरी कार्य में संलग्न कर सकें, उनके लिए आस्थामूलक के कार्य कर सकें और उनको वन अपराधों से दूर करके वन संरक्षण के कार्यों में उनका सहयोग ले सकें, ताकि उनकी भी आय बढ़ सके।